सो हाई एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अमन तिलक। ये वीडियो आज तक के तुम्हारे YouTube पर देखे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। अगर तुम नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सकता है रीनीट 2026 में तुम्हारे 150, 200, 250 नंबर आ रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो कि नीट 2027 को कैसे फोड़ना है। हो सकता है क्लास 11th तुमने बर्बाद कर दिया हो, अभी क्लास 12th में आ रहे हो और नहीं पता कैसे नीट 2027 को फर्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ना है। दिस वीडियो इज मेंट फॉर यू, प्रोवाइडेड इस वीडियो को ना सिर्फ तुम देखो, नोट्स लो एंड फॉलो ईच एंड एवरीथिंग टोल्ड टिल द वेरी एंड। आई प्रॉमिस, अगर तुमने फॉलो किया टिल द वेरी एंड, यू आर गोइंग टू गेट योर ड्रीम मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज इन नीट 2027। स्टार्ट करते हैं, पहले बात करते हैं तुम्हारे टाइम टेबल के बारे में। देखो, कोचिंग हर कोई जाता है आज की डेट में, कोचिंग से आके कोचिंग का रिवाइज भी कर लेते हैं अच्छे बच्चे। बट अगर तुम्हें ऐसा रिजल्ट चाहिए जो बाकी के कोचिंग के बच्चों को नहीं मिलेगा, क्योंकि 100 बच्चों की क्लास में 97 बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, 2-3 बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो तुम्हें अगर कुछ अलग करना है जो 97 बच्चे नहीं कर पाए, जो कि है नीट में वापस से ड्रॉप करते जाना या फिर नहीं सेलेक्ट हो पाना, एंड योर एम इज टू बी इन दोस टॉप 2 और 3%, तुम्हें एडिशनल टाइम निकालना पड़ेगा। डेली कोचिंग जा रहे हो, कोचिंग से आके कोचिंग का रिवाइज कर रहे हो, उसके अलावा 1.5 से 2 घंटा हर रोज निकाल सकते हो, निकाल लोगे। और इसमें मैंने क्या किया है, तुम्हारे नीट 2027 तक के टाइम को टोटल 6 सेल्फ स्टडी स्लॉट के फॉर्मेट में डिवाइड करके रखा है। पहला सेल्फ स्टडी स्लॉट तुम्हारा स्टार्ट होता है इस वीडियो को देखते ही। हो सकता है इस वीडियो को तुम अभी जुलाई में देख रहे हो सकता है अगस्त में देख रहे हो। जैसे ही तुम इसको देख रहे हो, दैट योर सेल्फ स्टडी स्लॉट नंबर 1 इज टिल द फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर 2026। तुम्हारे पास 1.5 से 2 महीने दिया। करना क्या है तुम्हें? बायोलॉजी आज तक तुम्हें सबसे फेवरेट लगता था ना। एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th की पढ़ी भी होगी, इसलिए 11th एंड 12th पास कर पाए हो, या फिर 12th में हो अभी तो चलो 12th की आगे की बची, लेकिन वो भी कंप्लीट करनी है। तुम्हें 11th और 12th बायो की एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड पढ़नी है। अलोंग विद दैट फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिक, जैसे फिजिक्स में बात करूं तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वर्किंग विद ग्राफ्स हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया तुम्हारा, इनके बेसिक्स को तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना है। केमिस्ट्री में बात करूं तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स हो गए और तुम्हारा मोल कंसेप्ट हो गए, सारे बेसिक्स तुम्हें स्ट्रॉन्ग करने हैं। पूरे तुम्हारे 1.5 से 2 महीने दिया। दिस इज ऑल यू हैव टू डू। कैसे करना है? डेली अगर बायोलॉजी की बात करूं तो 15 पेजेस एनसीईआरटी के पढ़ने हैं और 15 पेजेस के पेज फिल्टर लगाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, तभी वो कंसोलिडेट होंगे, तभी तुम्हें लंबे टाइम तक याद रहेंगे, तभी तुम एक्चुअल एग्जाम में उन्हें अप्लाई कर पाओगे। अगर तुम प्रॉमिस कर सको कि सोगे नहीं, अगर अगले 1.5-2 महीने एनसीईआरटी के पेजेस डेली के डेली 10 पेजेस नहीं पढ़े, 15 पेजेस का तुम्हें एम लेना है, लेकिन 10 पेजेस से कम बगैर पढ़े बगैर सोना नहीं है। अलोंग विद दैट क्वेश्चन प्रैक्टिस करे बगैर। तो आई वुड रियली रिकमेंड यू अ सोर्स जहां से कि तुम्हारे सीनियर्स भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते आए और अब वो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाने वाले, क्योंकि उनका सिलेक्शन हो चुका है रीनीट 2026 में। आई वुड रिकमेंड यू नीट प्रेप एसेंशियल ऐप का एनसीईआरटी अभ्यास बैच ले सकते हो एंड पेज वाइज मैनर में जितने भी तुमने लेट सपोज 5, 10, 15 पेजेस किसी भी चैप्टर के पढ़े, उनके डेली के डेली तुमने पेज का फिल्टर लगाकर, जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, तुमने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तुम्हारा सीमलेसली सारे डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस है वो तुम्हारे कवर होते चले जाएंगे। पीवाईक्यूज भी इंपॉर्टेंट वाले कवर होते जाएंगे। जो नहीं समझ में आएगा उनका वीडियो एक्सप्लेनेशन देख लेना। डिस्क्रिप्शन में यार वीडियो बना दिया सिर्फ 5 मिनट का ऑन ऑल द फीचर्स एंड सब कोर्सेज ऑफ अभ्यास बैच, जरूर से देख लेना। इतना कन्विक्शन है कि आई वुड रिकमेंड कि 3 दिन मेरी बात मान के देख लो, तीसरे दिन पर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो एक ईमेल डाल देना ऑन support@neetprep.com और तुम्हारा पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो देयर इज अ 100% नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिफंड पॉलिसी विद अभ्यास बैच। इतना कन्विक्शन है। नाउ अब ये तुमने कंसिस्टेंटली किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस की और एनसीईआरटी पढ़ी। अब सोचो तुम्हारे पास बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर तुम्हारा बायो की हो गई एनसीईआरटी पूरी, अलोंग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, अलोंग विद तुम्हारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिक स्ट्रॉन्ग है। वैसा डर नहीं लग रहा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री में आज तक जितना भी लगता हुआ है। अब तुम्हें हमने दिए 2.5 महीना, सेकंड हाफ ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मॉडल फिजिक्स, वैसे ही पढ़ना है। पढ़ाई करनी है तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, भाई एनसीईआरटी पढ़नी है, उनका पेज फिल्टर लगाकर अभ्यास बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। दैट इज हाउ यू आर डन विद दैट रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग ऑफ दैट चैप्टर। नाउ दिसंबर की बात करें तो अब पूरा टाइम तुम्हें दिया फिजिक्स के जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, अलोंग विद फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना, अलोंग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। इन सबको समझने के लिए थोड़ा सा तुम्हें लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं, तुम किसी बैच में एनरोल लो, किसी कोचिंग में एनरोल लो, वो सब हेल्प करने वाला है तुम्हारा, स्पेशली यहाँ पे फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में। वो देखो, उसके बाद जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अभ्यास बैच से। दैट इज ऑल एंड यू आर डन विद इट। नाउ जनवरी की बात करो तो यहाँ पे तुम्हारा पीवाईक्यूज जो है उनको तुम्हें स्ट्रेंथन करना है। तुम इनके लिए इसके लिए यूज कर सकते हो पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी रादर देन जस्ट डूइंग द पीवाईक्यूज, क्योंकि तुम आज से 3-4 साल पहले चलते चले जाओगे तो जो सिलेबस था नीट का अलग था, 20 से 30% जो क्वेश्चन थे आउट ऑफ सिलेबस थे। तो पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी में तुम्हें ये भी आइडिया लग जाएगा कि एनसीईआरटी की कौन सी लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां पे ज्यादा फोकस करना है, वहां पर क्लिक करके तुम उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकते हो और उनका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, जैसे कि वो तुम्हारे क्लियर होते चले जाए। जो लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, उसमें तुम्हारे नंबर्स लिखे होंगे 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इतने सारे प्रीवियस ईयर में पिछले 25 साल में क्वेश्चन एडिशनली आए हुए हैं, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी इंक्लूडेड है अभ्यास बैच में, डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में भी अच्छे से समझाया हो, जरूर से वो वीडियो देख लेना। February एंड मार्च इज फॉर योर कंप्लीट रिवीजन नंबर 1, प्लस तुमने जो भी बुकमार्क किए होंगे क्वेश्चंस अभ्यास बैच से उनको तुम्हें सॉल्व करना है। अप्रैल तुम्हारे लिए कंप्लीट रिवीजन नंबर 2 है एंड लास्ट का जो हफ्ता बचता है मई में तुम्हारे पास 4-5 दिन जो भी बचते हैं तुम्हारे पास, वहां पे तुम्हें क्या करना है, वॉलेटाइल टॉपिक्स रिवाइज करने और जाके अपने नीट एग्जाम देना। यू गोइंग टू रॉक इट। अब हम आगे बात करते हैं कि देखो
तुम्हें ये तो पता है कि भाई एनसीईआरटी इज द बेस बुक जो कि तुम्हें पढ़नी है, बट कैसे पढ़नी है शायद से गलत तरीके से आज तक पढ़ते आए हो, तो एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी, वो भी नीट 2026 के बाद वाला एडिशन, मतलब 2026 का एडिशन। अभी सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए रिसेंटली, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाना। एंड बायोलॉजी हो तो उसमें हिमांशु है, केमिस्ट्री हो तो इसमें मानवेंद्र है, और फिजिक्स हो तो इसमें जो है तुम्हारा मेरा जूनियर है तेजस। इन तीनों, ये तीनों फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं। इन लोगों ने फोड़ा है नीट 2025 में, इनकी खतरनाक रैंक आई थी। एंड इन लोगों ने समझाया कि भाई किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़नी है, गागर में सागर भरा है उस बुक में, बहुत लोगों को नहीं पता एग्जैक्टली कैसे पढ़नी है उसे। कुछ चैप्टर्स उनकी समरीज इंपॉर्टेंट है, कुछ चैप्टर्स में इन बिटवीन द लाइन कुछ चीजें ऐसी दी हुई है जो कि डायग्राम में स्पेशली दी हुई है, नीचे लेबलिंग में, बाकी टेक्स्ट में नहीं दी हुई है। सारा तुम्हें अच्छे से समझाया हुआ है, तीनों वीडियोस है, हाईली रिकमेंड इनको देख लेना, तभी पढ़ाई करना, आगे चालू करना। आज का दिन देना, ये सारे प्लीज वीडियोस देख लेना, यू विल गेट एन आइडिया कि भाई एनसीईआरटी भला कैसे पढ़नी है, जिससे अब गलती नहीं करोगे नीट 2027 की प्रिपरेशन में। अब फिजिक्स की मैं बात करूं तो मैं फिजिक्स के जो क्वेश्चंस के कैलकुलेशंस थे वो ऐसे करता था, इतना छोटा छोटा लिखता था। क्यों इतना छोटा छोटा लिखता था, क्यों इतना इस तरीके से कैलकुलेशन करता था? क्योंकि मैंने जो अपना एम्स क्रैक किया था, एम्स में मेरी 33 रैंक थी, वो सीबीटी मोड में था। एम्स मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार क्रैक किया, और तीनों बार सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में था। एंड दैट इज द स्टार्क रियलिटी जो कि होने वाली है। अब तुम एक्सेप्ट करना चाहो तो अच्छी बात, एक्सेप्ट ना करना चाहो, नीट 2027 ऑनवर्ड्स सीबीटी मोड में होने वाला है। या तो तुम वेट कर लो अनाउंसमेंट के लिए 6-8 महीना, 9 महीना, या फिर अभी से इसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सीबीटी मोड की प्रिपरेशन अलग होती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है एग्जाम सेंटर में तुम्हें आज की डेट में तो इतना बड़ा सा मोटा सा पेपर मिलता था तुम्हें नीट एग्जाम का, जिसके बगल में, हर क्वेश्चन के बगल में तुम कैलकुलेशन सॉल्व कर पाते थे। उस क्वेश्चन को अंडरलाइन, हाईलाइट, अपने अकॉर्डिंग जो है नॉट एवरी, ऑल, एक्सेप्ट, ये सब अंडरलाइन कर सकते थे, टिक लगा सकते थे। सीबीटी मोड में ये नहीं कर सकते। हो सकता है रफ शीट तुम्हें 1 मिले, 2 मिले, कुछ सेंटर्स में कमी भी पड़ेगी, तो तुम्हें अपने एडमिट कार्ड के जस्ट पीछे जो है वो सॉल्व करने पड़ेंगे। एंड दैट इज वाई मैंने अपने लिए बना के रखा था कि भाई अगर कम स्पेस मिली रफ वर्क के लिए, तो मैं इतने छोटे छोटे लिख लिख के भी कैलकुलेशन आराम से करके समझ पाऊंगा और एक्चुअली सॉल्व कर पाऊंगा। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड, और मैंने ये पूरी अपनी नीट की जर्नी में प्रिपरेशन कर रखी थी। ऐसा आप लास्ट दिन में नहीं कर सकते कि भाई ऐसे ही क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करने लग जाओ। तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए उस चीज के लिए। दूसरी चीज क्या है कि भाई पेपर की जो डिफिकल्टी आज के डेट में नीट का, जैसे पेपर खोलते समझ में आ जाता है। सीपीटी मोड में तो एक क्वेश्चन एक बार में दिखता है, स्क्रीन पे ब्राइटनेस बहुत हाई होती है, सामने नीचे तुम रफ पेपर देखोगे, बार बार स्क्रीन देखोगे, रफ पेपर देखोगे, तुम्हारा जो है फैटिग डेवलप करने लग जाएगा, स्पीड ड्रॉप हो जाएगी, स्क्रीन फैटिग होने वाला है। इसके अलावा क्या है कि भाई इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। कुछ बच्चों को कुछ सेट्स जो है वो आसान होंगे, कुछ डिफिकल्ट होंगे, वो बाद में नॉर्मलाइज किया जाएगा, है ना, क्योंकि एक सेट में तो 22-23 लाख लोगों के लिए सीबीटी मोड में कंडक्ट कराया नहीं जाने वाला है। तो इसके लिए दिस इज वाई इट इज मोर इवन इंपॉर्टेंट कि भाई आप सीबीटी मोड में क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी से करने लग जाओ, rather than नीचे कमेंट करो कि नहीं हमें सीबीटी मोड नहीं चाहिए। जम के मेहनत करना अभी से चालू कर दो। जो लोग बच्चे नहीं प्रैक्टिस करेंगे सीबीटी मोड में, वो दे विल बी एट द लॉस, यू विल नॉट बी एट लॉस। तो अब मैं तुम्हें क्लियरली एक चीज दिखाऊं, ऊपर तुम क्या देख रहे हो, ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट में जो उनका सीबीटी मोड है वो दिस इज हाउ इट लुक्स, है ना, देख लिया तुमने। अब नीचे जो हमने नीट प्रेप एसेंशियल ऐप के एनसीईआरटी अभ्यास बैच में सीबीटी मोड लाया है वो इस तरीके से दिखता है। कुछ सिमिलर दिख रहा है तुम्हें? देयर इज इवन मोर समथिंग इंटरेस्टिंग इन द सीबीटी मोड जो कि हमने क्रिएट करा है। फर्स्ट टाइम एवर मोबाइल फ्रेंडली सीबीटी मोड बनाया। बहुत बच्चों के पास लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं होते, तो तुम मोबाइल पे अपने सीबीटी मोड में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी तरीके से दिखने वाला है जिस तरीके से तुम्हारा एक्चुअल नीट का एग्जाम का सीबीटी मोड दिखने वाला है, बट अभी से प्रैक्टिस करनी है। और ये हमने सिर्फ अभ्यास बैच के लिए नहीं किया, अभ्यास बैच के सारे सब कोर्सेज के लिए जो है सीबीटी मोड बना के रखा हुआ, जिससे कि तुम्हारे लिए बहुत आराम हो जाए। डिस्क्रिप्शन में एक बस 2 मिनट का वीडियो बना के रखा है कि सीबीटी मोड को कैसे यूटिलाइज करना है। अभ्यास वाले बच्चों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है फॉर अ लिमिटेड टाइम। अभी आप एनरोल कर रहे हो तो विदाउट एनी एडिशनल प्राइस जो है वो आप एनरोल कर सकते हो अभ्यास बैच में, और तुम्हें सीबीटी मोड कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं स्टडी रिसोर्सेज के बारे में। तो पहली चीज तो अगर तुमने कोई भी अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, मेरे से पूछना चाहो कि अरे सर आप रिकमेंड करो कोई कोचिंग, आई वुड से आप पीडब्ल्यू ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन काफी अफोर्डेबल है, बहुत अच्छी कोचिंग है। ऑफलाइन मैनर में कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहो, एलएन है, आकाश है, रेजोनेंस है, श्री चैतन्य है, ये सारी कोचिंग अच्छी है विदाउट अ डाउट। अगर एट द एंड मैटर ये करने वाला है कि तुम सेल्फ स्टडी में कितना उसमें से जो भी पढ़ाया गया उसे अप्लाई करके आ पाते हो। सारी कोचिंग अच्छी है, गाइड करने के लिए अच्छी है, बट 95% जो रिजल्ट आने वाला है तुम्हारी मेहनत से आने वाला है। 5% कंट्रीब्यूशन जो है वो कोचिंग का रहने वाला है ना। अब इसके अलावा तुम बोलते हो नहीं सर मैं कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहता, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर सारे यूट्यूब पर आज तक के पिछले 5 साल में बेस्ट से बेस्ट टीचर में फ्री में जो है वो हर एक चैप्टर को पढ़ाया हुआ है। एंड
प्रॉब्लम बस ये कि बहुत हैविजार्ड मैनर में, तो वो हमने कंपाइल कर दिए बेस्ट यूट्यूब पे जो आज तक के लेक्चर्स हैं उनकी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, डिटेल्ड लेक्चर्स हैं, तुम्हें सब समझ में आने वाला है। यूट्यूब से भी लोग क्रैक करते हैं नीट का एग्जामिनेशन। इसके अलावा वन शॉट लेक्चर्स देखना चाहते हो उनकी भी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। इसके अलावा तुम्हें लगता है, जो कि एक्चुअल अब रियलिटी भी होने वाली है, जो मैं बोलूंगा तुम्हें कि नीट 2025 डिफिकल्ट आया, रीनीट 2026 बहुत डिफिकल्ट आया, नीट 2027 क्योंकि सीबीटी मोड में होगा, कुछ सेट्स आसान होंगे, कुछ सेट्स डिफिकल्ट होंगे, तो तुम्हें डिफिकल्ट मोड की जो है वो प्रैक्टिस तो करनी है। तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि अच्छा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उसके लिए रेडी होना है। ये नहीं बोल सकते नहीं मैं तो बस इजी क्वेश्चंस करके पास हो जाऊंगा। अरे नीट 2026 रीनीट वाला इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए, तब भी 700 के ऊपर लोगों के नंबर आए ना, क्योंकि उन्होंने उस तरीके की मेहनत करके रखी हुई थी। एंड इसलिए जेई के लेवल के बेस्ट यूट्यूब के लेक्चर्स फ्री की उनकी भी प्लेलिस्ट बना के रखी है, वो भी तुम चाहो तो देख सकते हो, तो हेल्प यू कि भाई थोड़ा हार्ड लेवल पे तुम प्रिपेयर स्टार्टिंग से ही करना चाहो तो वो चीज भी तुम्हारे लिए अवेलेबल करा के रखी हुई। प्लीज अंडरस्टैंड दैट डिफिकल्ट एग्जाम इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल, और इसके लिए तुम्हें रेडी रहना है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे थे रीनीट 2026 में जिनके 600 के ऊपर नंबर आए, इवन आफ्टर केमिस्ट्री बीइंग वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सो फार इन द हिस्ट्री ऑफ नीट एग्जामिनेशन सो फार, एंड फिजिक्स भी इतनी डिफिकल्ट आई थी। एक बच्चा है, मैंने बताया भी था ये पिछले अपने वीडियो में, शुभ कर्मन, इसके 639 मार्क्स आए थे, सेकेंड टाइम ड्रॉपर था। एंड इसके साथ वीडियो भी बना के रखा हुआ है, शॉर्ट्स में जाके जरूर से देख सकते हो कि भाई उसने अलग ऐसा क्या किया। एक बच्चा था कन्हैया, नीट पहला वाला हुआ, उसके 700 नंबर बने, बहुत खुश, मेरे साथ वीडियो भी बनाया कि भाई किस तरीके से अपने क्लास 11 थी, उसके एक क्रश थी एंड उसकी वजह से उसका टाइम काफी वेस्ट हो गया था। फिर क्लास 12 में उसने सब कवर अप किया और एक साल में जम के मेहनत करके 700 नंबर आए, और उसके वीडियो बनाने के 2 से 3 दिन बाद जो है नीट हो जाता है कैंसिल और रीनीट होता है। अब रीनीट 2026 में जहां पर कि लोगों के 70 नंबर 80 नंबर गिर रहे हैं, बहुत लोगों के, इसके मार्क्स गिरे सिर्फ 45, और इसके मार्क्स जो रीनीट 2026 में वो 654 है। जाके ये वीडियो देख सकते हो कि भाई उसने कैसे प्रिपरेशन की अपने लास्ट के एक साल में, जिससे कि वो फोड़ पाया रीनीट 2026, और नीट 2026 भी उसने फोड़ा था। एक बच्चा है तुम्हारा स्वास्तिक, 625 मार्क्स आ रहे हैं। ऐसे कैसे आ रहे हैं इतने सारे बच्चों के 600 के ऊपर नंबर, इवन आफ्टर क्वेश्चंस बीइंग सो डिफिकल्ट इन रीनीट 2026। आदिल बच्चा है, 685 मार्क्स आए इसके, एंड इसको अभी एनटीए से जो है ऑफिशियल इसके व्हाट्सएप अकाउंट से जो है कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आया है। सच अ प्राउड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, आई वुड से। ये सारे बच्चे जो थे वो काम कर रहे थे जो मैंने इनको पिछले साल बोला था, और वो तुम भी करने वाले हो। हमने पूरे 3 मौके दिए तुम्हें नीट पर एसेंशियल ऐप के एनसीईआरटी अभ्यास बैच में डिफिकल्ट क्वेश्चन से रूबरू होने के, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। पहला, जब तुम मेन अभ्यास बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो इजी, मीडियम और डिफिकल्ट का फिल्टर लगा सकते हो, एज वेल एज इनकरेक्ट क्वेश्चन भी अपने जो भी पिछले की वापस से रिविजिट करना चाहते हो उसका भी फिल्टर लगा सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे लिए हार्डेस्ट क्वेश्चन सपोज बनाया, जिसमें कि लेवल 2 और लेवल 3 फॉर्मेट में हमने क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिए, और ये सब भी देखो सीबीटी मोड तुम्हें दिख रहा होगा, सीबीटी मोड में भी अटेम्प्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब हर एक क्वेश्चन का, जैसे हार्डेस्ट क्वेश्चन सपोज में हमने हिंट्स और स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन दिया हुआ है। बहुत बार होता है कि तुम पूरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं देखना चाहते, बस हिंट देखना चाहते हो और वापस से रीअटेम्प्ट करना चाहते हो, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना चाहते हो, वो ऑप्शन है तुम्हारे। स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन है तो भी तुमने स्टेप 1 2 3 4 5 है, 1 देखा, उसके बाद वापस से तुमने मेहनत की और वापस से स्ट्रगल की कि भाई उस क्वेश्चन के राइट आंसर तक पहुंचो। दैट इज अवेलेबल। हर एक क्वेश्चन का डिटेल वीडियो एक्सप्लेनेशन बना के रखा है, जिससे कि तुम्हारे कंसेप्ट्स रॉक सॉलिड हो जाए और तुम्हें समझ में आ जाए कि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन का कैसे आंसर, हाउ टू अप्रोच दैट। कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन भी डालो जो कि तुम्हें स्किप ही करने हैं, वो भी बता के रखा हुआ है। इसके अलावा तीसरा मौका दिया, पहला मेन अभ्यास बैच, दूसरा हार्डेस्ट क्वेश्चन सपोर्ट, तीसरा कस्टम अभ्यास में तुम पेजेस एनसीईआरटी के सिलेक्ट कर सकते हो, टॉपिक्स जो है सब टॉपिक्स डिफरेंट चैप्टर्स डिफरेंट सब्जेक्ट के सिलेक्ट कर सकते हो, और उसमें भी इजी, मीडियम, डिफिकल्ट जो है वो फिल्टर लगाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अब तुम्हारे लिए कितना सिंपल है, कोई भी चैप्टर अभी तुम पढ़ रहे हो, जैसे मैंने टाइम टेबल तुम्हारे लिए बनाया, उसमें फर्स्ट रीडिंग में तुम्हें क्या करना है, अभी तो डेली 1.5 से 2 घंटा जो सेल्फ स्टडी स्लॉट लिया आपने, 15 पेजेस का एम लेना है, डेली एनसीईआरटी पढ़नी है और 15 पेजेस का पेज फिल्टर लगाकर अभ्यास बैच से इन डेप्थ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। 10 पेजेस करे बगैर सोना नहीं है। इसके अलावा एआर पावर ऑफ कोर्स से तुम्हारे असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट, ग्राफ, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, मैचिंग टाइप क्वेश्चन, ये सब एक जगह पर डाल के रखे, क्योंकि नए पिछले 3-4 साल में नीट में काफी ज्यादा आ रहे हैं, तो उसके लिए भी तुम एक जगह पर डाल के रखे, जिससे ये भी तुम्हारी इनकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए। इसके अलावा पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी में मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया कि 25 साल के नीट हो, एम्स हो, एआईपीएमटी पहले होता था, इन सब के क्वेश्चंस मार्क करके रखें, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कौन से एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छा ये मेरे एरियाज इंपॉर्टेंट है। दिस इज हाउ यू डू द फर्स्ट रीडिंग ऑफ एनी चैप्टर। इसके बाद जब 2 से 3 महीने बाद जब तुम रिवाइज करोगे, रिवीजन के भी स्लॉट्स बना के रखे हुए तुम्हारे लिए, तब क्या करोगे, अभ्यास एसेंशियल जो है वो कोर्स बना के रखा हो, रेदर देन फिर से एनसीईआरटी पढ़ो। पहले अभ्यास एसेंशियल एक सब कोर्स है अभ्यास बैच में, जिसमें 75 से 100 हाईएस्ट यील्ड क्वेश्चंस पर चैप्टर है, जो कि सबसे एक्सपेक्टेड है नीट में आने के लिए। ये भी पेज वाइज मैनर में अरेंज्ड है, इससे तुमने आइडेंटिफाई करे तो कौन से जो टॉपिक्स हैं तुम्हारे एनसीईआरटी के वो तुम्हारे वीक रह गए। अब वापस से रेट्रोग्रेड मैनर में आओ आफ्टर आइडेंटिफाइंग दीज वीक टॉपिक्स, और इनको रीड करो एनसीईआरटी के ये स्पेसिफिक टॉपिक्स पहले, और इसके बाद इनका एक्टिवली रिकॉल भी करो पेज वाइज फ्लैश कार्ड से। फ्लैश कार्ड्स तुम्हें कोई भी
जो है पेज होता है एनसीईआरटी का, उसको एक्टिवली रिकॉल एंड रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस तुम्हारे लिए बहुत हेल्प करेंगे। केमिस्ट्री में बात करूं तो भाई नेम रिएक्शंस, कन्वर्जन रिएक्शंस, इसको भी तुम एक्टिवली रिकॉल करने में हेल्प करेंगे। फिजिक्स में बात करूं तो तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बात करूं मैं, डिफरेंट फॉर्मूलाज हो गए, वो तुम्हें रिकॉल करने में हेल्प करेंगे। अलॉन्ग विद दैट इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं जिनको तुम प्रैक्टिस कर सकते हो साथ में, तो बहुत हेल्प होने वाली है। इसके अलावा तब भी तुम्हें लगता है नहीं ये मेरा टॉपिक वीक रह गया, इसमें मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो उसके लिए तुम्हारे लिए हमने कस्टम अभ्यास बना के रखा है जिसमें तुम जम के अनलिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और उन टॉपिक्स को कंसोलिडेट कर सकते हो। और ये सब सीबीटी मोड में करने के लिए आई वुड रिकमेंड, वो भी अपने फोन पे ही कर सकते हो सीबीटी मोड। अगर लैपटॉप कंप्यूटर है बहुत अच्छी बात नहीं है तो फोन पे करो, सीबीटी मोड में क्वेश्चन प्रैक्टिस सारे सब कोर्सेज में आप कर सकते हो। ये सारे सब कोर्सेज 6 के 6 सब कोर्सेज अलॉन्ग विद सीबीटी मोड कॉम्प्लीमेंट्री अभी तुम एनरोल कर रहे हो अभ्यास बैच में फॉर ₹3,999 टिल नीट 2027। एंड अभी हम जो है बिकॉज सीबीटी मोड इंक्लूड किया है हमने, अलॉन्ग विद दैट हम और भी चीजें ला रहे हैं। द प्राइस इज गोइंग टू बी हाइक टू 4,500। तो आई रिक्वेस्ट यू कि अभी एनरोल कर लो, ये तुम्हें सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है। इसके अलावा तुम्हें ऑलरेडी पता है रिफंड पॉलिसी के बारे में, सारे फीचर्स एंड सब कोर्सेज ऑफ अभ्यास डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लेना। एनरोल कैसे करना अभ्यास बैच में उसका भी वीडियो बना के रखा है, सिर्फ 2 मिनट का, वो भी जरूर से देख लेना। अब जम के मेहनत करो, पढ़ाई करो एनसीईआरटी, तुम्हारे लिए सारे रिसोर्सेस, कहां से एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे एनसीईआरटी पढ़ना है, क्या एनसीईआरटी को कैसे कंसोलिडेट करना है, सब कुछ इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कैसे सीबीटी मोड को अप्रोच करना है, सब कुछ ऑलरेडी बता दिया है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि इस वीडियो को तुमने सिर्फ देखा या फिर फॉलो किया। आई विश दैट यू रियली फॉलो दिस एंड यू आर गोइंग टू सिट बिसाइड मी मे बी एंड गिव एन इंटरव्यू नेक्स्ट ईयर जब तुम्हारा नीट 2027 में सिलेक्शन हो जाएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं, जाके जरूर से देख लेना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल।